आज है 27 नवंबर 2025 दिन गुरुवार। नमस्कार, दिल्ली न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए देखते हैं आज की 25 फटाफट काम की और महत्वपूर्ण बड़ी खबरों को। पर इससे पहले वीडियो को लाइक करना बिल्कुल न भूलें। दिल्ली धमाके के आरोपी डॉक्टर ने 2 महीने पहले मांगी थी एडवांस सैलरी, जांच जारी। दिल्ली धमाके के आरोपी डॉक्टर ने अपने अस्पताल से 2 महीने पहले एडवांस सैलरी मांगी थी। पुलिस और जांच एजेंसीज इस बात की पुष्टि कर रही हैं कि आरोपी ने किस मकसद से ये राशि मांगी। इसके साथ ही उनकी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस और अस्पताल में उसके कामकाज की डिटेल्स की भी जांच की जा रही है। विशेषज्ञों का कहना है कि ये जानकारी धमाके की योजना और आरोपी के इरादों को समझने में अहम हो सकती है। दिल्ली में क्या आज से पूरी तरह खुल जाएंगे स्कूल, ऑफिस। दिल्ली एनसीआर में हवा की गुणवत्ता में सुधार के चलते ग्रैप 3 पाबंदियां हटा दी गईं। सरकारी निर्देश के अनुसार 50% वर्क फ्रॉम होम और हाइब्रिड स्कूल मोड अब खत्म हो गए हैं। इसका मतलब ये है कि स्कूल और दफ्तर सामान्य रूप से खुल सकते हैं। हालांकि प्रशासन अभी भी प्रदूषण की स्थिति पर नजर रख रहा है। दिल्ली एनसीआर में बुधवार को नवंबर की सबसे ठंडी सुबह, पारा 7.9 डिग्री सेंटीग्रेड तक गिरा। दिल्ली एनसीआर में बुधवार को सीजन की सबसे ठंडी सुबह रही। तापमान रिकॉर्ड 7.9 डिग्री सेल्सियस तक लुढ़क गया, जिससे नवंबर में ही लोगों को कपकपी का सामना करना पड़ा। मौसम विभाग ने हवाओं के कमजोर रहने और कोहरे की संभावना के चलते ठंड बढ़ने की चेतावनी दी। आम लोग गर्म कपड़े पहनकर सुबह शाम घर से बाहर निकले। विशेषज्ञों का कहना है कि अगले कुछ दिनों में न्यूनतम तापमान इसी रफ्तार से बना रह सकता है। दिल्ली एनसीआर में हवा सुधरी, सरकार ने ग्रैप 3 की पाबंदियां तुरंत प्रभाव से हटाई। दिल्ली एनसीआर के लिए राहत भरी खबर है। वायु गुणवत्ता में सुधार को देखते हुए ग्रैप 3 की सभी पाबंदियां हटा दी गईं। निर्माण कार्यों पर लगी रोक, ट्रकों की एंट्री सीमाएं और औद्योगिक गतिविधियों से जुड़ी सख्तियां अब वापस ले ली गईं। अधिकारियों का कहना है कि फिलहाल प्रदूषण स्तर नियंत्रित है, लेकिन हालात बिगड़ने पर पाबंदियां दोबारा लागू की जा सकती हैं। दिल्ली ब्लास्ट के बचे लोग झेल रहे दर्दनाक जख्म, जिंदगी मौत से भी बदतर बनी। दिल्ली ब्लास्ट में जिंदा बचे लोग आज भी उस खौफनाक पल की छाया में जी रहे हैं। उनकी जिंदगी दर्द, डर और अपंगता से घिर चुकी है। कई पीड़ित चलने फिरने तक में असमर्थ हैं, जबकि कुछ अभी भी मानसिक सदमे से बाहर नहीं आ सके। इलाज का खर्च, रोजमर्रा की मुश्किलें और भविष्य की अनिश्चितता उनकी पीड़ा को और गहरा कर रही है। इन परिवारों के लिए हर दिन एक नई लड़ाई है, जो मौत से भी बदतर महसूस होती है। दिल्ली में पहली बार हॉट एयर बलून राइड का सफल ट्रायल, अनुभव रहा रोमांचक। दिल्ली में पहली बार हॉट एयर बलून राइड का सफल ट्रायल संपन्न हुआ। राजधानी के आसमान में उड़ते हुए यात्री ने अद्भुत दृश्य का आनंद लिया। ट्रायल में मौसम और सुरक्षा मानकों की जांच पूरी की गई। अधिकारियों का कहना है कि यह पहल दिल्ली में पर्यटन और रोमांचक गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए किया जा रहा है। अगर सभी परीक्षण सफल रहे तो आम लोगों के लिए जल्द ही हॉट एयर बलून राइड की सुविधा शुरू की जाएगी। एमसीडी उपचुनाव में आप नेताओं की दूरी, बीजेपी को मिला वॉकओवर जैसा बढ़त संकेत। दिल्ली एमसीडी उपचुनाव में आपकी टॉप लीडरशिप की दूरी साफ दिखाई दे रही है। केजरीवाल, सिसोदिया और आतिशी जैसे बड़े चेहरे प्रचार में नजर नहीं आए, जिससे माहौल में ये संदेश जा रहा है कि पार्टी ने मैदान बीजेपी के लिए आसान छोड़ दिया। दूसरी ओर बीजेपी पूरे दमखम से कैंपेन में जुटी है। विशेषज्ञ मान रहे हैं कि आपकी ये रणनीतिक चुप्पी बीजेपी को वॉकओवर जैसी बढ़त दिला सकती है। साउथ अफ्रीका ने क्लीन स्वीप किया। टीम इंडिया को मिली टेस्ट क्रिकेट से 8 महीने की छुट्टी। भारतीय क्रिकेट टीम को साल 2025 की आखिरी टेस्ट सीरीज में करारी शिकस्त का सामना करना पड़ा। साउथ अफ्रीका ने 2 मैचेस की टेस्ट सीरीज में टीम इंडिया को 2-0 से क्लीन स्वीप किया। कोलकाता में पहला टेस्ट भारत ने 30 रनों से गंवाया। दूसरी और आखिरी टेस्ट में टीम इंडिया को 408 रनों से हार का सामना करना पड़ा। दिल्ली पुलिस और बदमाश के बीच मुठभेड़, मर्डर आरोपी मेहताब घायल। दिल्ली पुलिस ने एक मर्डर मामले के आरोपी मेहताब को पकड़ने के दौरान मुठभेड़ की। बदमाश की तरफ से की गई फायरिंग के जवाब में पुलिस ने कार्रवाई की, जिसमें मेहताब घायल हो गया। उसे तुरंत अस्पताल ले जाया गया, जहां उसकी हालत स्थिर बताई जा रही है। पुलिस ने इलाके की घेराबंदी कर अन्य अपराधियों की तलाश शुरू कर दी। जांच अधिकारियों का कहना है कि ये मुठभेड़ कानून व्यवस्था और आम नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए जरूरी थी। इंडिया गेट पर हिडमा समर्थन में नारेबाजी, पुलिस ने आरोपियों पर कड़ी कार्रवाई शुरू की।
दिल्ली के इंडिया गेट पर प्रदूषण विरोधी प्रदर्शन के दौरान हिडमा के समर्थन में लगे नारे मामले ने तूल पकड़ लिया। दिल्ली पुलिस ने नारे लगाने और पोस्टर दिखाने वालों पर सख्त कार्रवाई शुरू कर दी। 2 FIR दर्ज कर कई लोगों को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। उन पर राष्ट्रीय अखंडता के खिलाफ बयान और पुलिस पर मिर्च स्प्रे करने जैसे गंभीर आरोप लगाए। दिल्ली NCR में 3 साल में घरों की कीमतों में 48 से 72% तक जबरदस्त वृद्धि। हालिया रिपोर्ट के अनुसार दिल्ली NCR रियल एस्टेट मार्केट में पिछले 3 साल में घरों की कीमतों में भारी उछाल देखा गया। आम घरों की कीमतों में लगभग 48% बढ़ोतरी रही, जबकि मीडियम और प्रीमियम घरों ने 54% तक की वृद्धि दर्ज की। लग्जरी होम्स, जिनकी कीमत 1.5 करोड़ से ऊपर है, कीमतें 2022 से अब तक करीब 72% तक बढ़ चुकी हैं। राम मंदिर ध्वजारोहण पर पाकिस्तान की टिप्पणी पर भारत ने कड़ा विरोध जताया। अयोध्या के राम मंदिर में ध्वजारोहण कार्यक्रम पर पाकिस्तान की टिप्पणी भारत को भारी पड़ गई। सरकार ने पाकिस्तान को कड़ी फटकार लगाते हुए कहा कि वो दूसरों को नैतिक लेक्चर देने का अधिकार नहीं रखता। भारत ने स्पष्ट किया है कि कट्टरता और अल्पसंख्यकों पर दमन का लंबा रिकॉर्ड रखने वाले देश हमें धर्म और सांस्कृतिक कार्यक्रमों पर कोई सलाह ना दे। विदेश मंत्रालय ने बयान में कहा कि यह मुद्दा भारत के आंतरिक मामलों से संबंधित है और किसी बाहरी देश की आलोचना अस्वीकार्य है। भारत को 2030 कॉमनवेल्थ गेम्स की मेजबानी मिली, ग्लोबल स्पोर्ट्स हब बनने की राह। भारत को 20 साल बाद फिर से कॉमनवेल्थ गेम्स की मेजबानी का अधिकार मिल गया है। स्कॉटलैंड के ग्लासगो में हुई कॉमनवेल्थ स्पोर्ट्स जनरल असेंबली में औपचारिक मंजूरी दी गई। ये भारत के लिए महत्वपूर्ण कदम है, जो देश को एक ग्लोबल मल्टी स्पोर्ट हब बनाने की महत्वाकांक्षी योजना के तहत आगे बढ़ाता है। 2030 गेम्स के आयोजन से न केवल खेल संरचना और प्रशिक्षण सुविधाओं में सुधार होगा, बल्कि देश की अंतर्राष्ट्रीय खेल पहचान भी मजबूत होगी। पीएम मोदी ने जताई खुशी, भारत को 2030 राष्ट्रमंडल खेलों की मिली मेजबानी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत को 2030 राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी मिलने पर खुशी जताई। उन्होंने कहा कि पूरा देश इस ऐतिहासिक अवसर पर जश्न मनाने के लिए उत्सुक है। ग्लासगो में हुई राष्ट्रमंडल खेल आम सभा में अहमदाबाद को औपचारिक तौर पर मेजबानी सौंपी गई। 2010 के बाद यह पहला मौका है जब भारत इन खेलों की मेजबानी करेगा और पीएम मोदी ने इसे देश के लिए गर्व और उत्साह का अवसर बताया। मोदी सरकार ने पुणे मेट्रो और 2 नई रेलवे परियोजनाओं को मंजूरी दी, विकास तेज होगा। केंद्र सरकार ने 2 नई रेलवे परियोजनाओं और पुणे मेट्रो के विस्तार को मंजूरी दी। पुणे मेट्रो के फेज 2 में 2 नई लाइंस का निर्माण होगा, जिससे शहर की कनेक्टिविटी और यातायात सुविधा बेहतर होगी। नई रेल परियोजनाओं से महाराष्ट्र और गुजरात के लाखों लोगों को फायदा मिलेगा। सरकार का यह कदम शहरों और ग्रामीण इलाकों में आर्थिक और सामाजिक विकास को बढ़ावा देगा। बांग्लादेश की पूर्व पीएम शेख हसीना के लॉकर से 9 किलो सोना और गहने बरामद। बांग्लादेश के पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के बैंक लॉकर से लगभग 9 किलो सोना, ज्वेलरी और महंगे गिफ्ट बरामद हुए। तलाशी में सिक्कियां, सोने की बार और विभिन्न राज्य पुरस्कार भी शामिल पाए गए। अधिकारियों का कहना है कि ये संपत्तियां केवल हसीना की नहीं, बल्कि उनके परिवार के अन्य सदस्यों की भी हो सकती हैं। इस मामले की जांच एंटी करप्शन कमीशन और नेशनल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के द्वारा की जा रही है। चैतन्यानंद सरस्वती के खिलाफ चार्जशीट दाखिल, आज कोर्ट में सुनवाई। दिल्ली पुलिस ने आश्रम कांड मामले में चैतन्यानंद सरस्वती के खिलाफ चार्जशीट दाखिल कर दी है। आरोप है कि सरस्वती ने आश्रम में कई अनुचित और गैर कानूनी गतिविधियों में संलिप्तता दिखाई। पटियाला हाउस कोर्ट में आज इस मामले की सुनवाई होगी। पुलिस ने सबूतों और गवाहों के ब्यौरे के साथ चार्जशीट तैयार की। अदालत में सुनवाई के दौरान दोष साबित होने पर गंभीर सजा भी हो सकती है। दिल्ली प्रदूषण पर सियासत गर्म, आपका आरोप, सरकार AQI आंकड़ों में कर रही हेराफेरी। दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण को लेकर सियासत फिर तेज हो गई। आम आदमी पार्टी ने गंभीर आरोप लगाया कि सरकार एयर क्वालिटी इंडेक्स के डेटा में हेराफेरी कर रही है ताकि हालात कम खराब दिखाई जा सकें। आपका कहना है कि प्रदूषण नियंत्रण पर नाकामी छिपाने के लिए आंकड़ों से खिलवाड़ किया जा रहा है। वहीं सरकार इन आरोपों को पूरी तरह से खारिज कर रही है। भारत के 5,800 यहूदियों की इजराइल वापसी मंजूर, 2700 साल बाद होगी घर वापसी। इजराइल सरकार ने ऐतिहासिक फैसला लिया है। भारत के पूर्वोत्तर एकांत इलाकों में रहने वाले करीब 5,800 यहूदियों को 2030 तक इजराइल में पुनर्स्थापित किया जाएगा। इस समुदाय का दावा है कि वे 2700 साल पहले विस्थापित हुए 10 खोई हुई यहूदी कबीलाओं में से एक हैं। 2005 में उन्हें यहूदी स्वीकार किया गया था। योजना के तहत 2026 तक पहले 1200 लोगों को लाया जाएगा और बाकियों की वापसी धीरे धीरे पूरी होगी। दशकों पुरानी झुग्गियों को मिलेगा नया घर, सरकारी योजना से हजारों परिवारों की बदलेगी किस्मत।
दशकों से तंग और असुरक्षित हालात में जी रहे झुग्गी वासियों के लिए बड़ी खुशखबरी है। सरकार ने पुराने झुग्गी क्षेत्रों के पुनर्विकास की मंजूरी दी, जिसके तहत हजारों परिवारों को पक्का घर और बेहतर सुविधाएं मिलेंगी। पानी, बिजली, सीवर, सामुदायिक केंद्र जैसी मूलभूत सुविधाएं भी उपलब्ध कराई जाएंगी। इस पहल से न सिर्फ रहने की गुणवत्ता सुधरेगी, बल्कि इन बस्तियों को नई और सम्मानजनक पहचान मिलेगी। फरीदाबाद में एनआईए की बड़ी कार्रवाई। दिल्ली ब्लास्ट आरोपी उमर के मददगार शोएब की गिरफ्तारी। दिल्ली ब्लास्ट केस में एनआईए को बड़ी सफलता मिली। एजेंसी ने फरीदाबाद से शोएब नाम के व्यक्ति को गिरफ्तार किया, जिस पर मुख्य आरोपी उमर को पनाह देने और लॉजिस्टिक सपोर्ट देने का आरोप है। यह इस मामले में 7वीं गिरफ्तारी है, जिससे साफ संकेत मिलता है कि हमला किसी बड़े नेटवर्क की साजिश का हिस्सा था। एनआईए अब इस पूरे मॉड्यूल के बाकी सदस्यों की तलाश में तेजी से आगे बढ़ रही है। पीएम मोदी की सुरक्षा पर भरोसा जताया। नेतन्याहू का भारत दौरा रद्द होने पर इजरायली पीएमओ ने टिप्पणी की। इजरायली प्रधानमंत्री कार्यालय ने कहा कि पीएम मोदी की सुरक्षा व्यवस्था पर उन्हें पूरा भरोसा है। हाल ही में नेतन्याहू का भारत दौरा कुछ कारणों से रद्द हुआ, लेकिन इजरायली पीएमओ ने स्पष्ट किया कि यह दौरा रद्द होना भारत के साथ उनके संबंधों या सुरक्षा स्थिति से संबंधित नहीं है। उन्होंने दोहरे हितों और रणनीतिक सहयोग पर भरोसा जताया और भविष्य में दोनों देशों के बीच उच्च स्तरीय संपर्क बनाए रखने की इच्छा व्यक्त की। पंजाब की पराली और ज्वालामुखी की राख ने बढ़ाई मुश्किल। दिल्ली की हवा हुई जहरीली। दिल्ली की हवा एक बार फिर से जानलेवा होने लगी है। पंजाब में पराली जलने का प्रभाव पहले ही राजधानी तक पहुंच रहा था। अब ज्वालामुखी की राख ने हालात और बिगाड़ दिए। हवा में सूक्ष्म कणों की मात्रा तेजी से बढ़ी है, जिससे सांस लेना भी मुश्किल महसूस हो रहा है। प्रदूषण विशेषज्ञों का कहना है कि ठंडी हवाओं के चलते ये कण दिल्ली में फंस रहे हैं। क्रिकेट में सट्टा लगाना अब कानूनी दृष्टि से अपराध। मनी लॉन्ड्रिंग कानून लागू। दिल्ली हाईकोर्ट ने क्रिकेट सट्टेबाजी को लेकर बड़ा फैसला सुनाया। कोर्ट ने कहा कि क्रिकेट में सट्टा लगाकर की गई कमाई को मनी लॉन्ड्रिंग कानून के तहत अपराध की कमाई माना जाएगा। 2015 में कुछ लोगों ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट सट्टेबाजी से कमाए गए 2400 करोड़ रुपए की संपत्ति को लेकर याचिका दायर की थी, जिसे ईडी ने जब्त किया था। कोर्ट ने याचिका खारिज करते हुए स्पष्ट किया कि ऐसे मामले में सट्टेबाजी से अर्जित संपत्ति अपराध मानी जाएगी और कानूनी कार्रवाई की जाएगी। दिल्ली में कोरोना जैसे लॉकडाउन से आधा घट सकता है पॉल्यूशन। अगर दिल्ली में कोरोना जैसी सख्त लॉकडाउन पाबंदियां दोबारा लागू की जाती हैं तो राजधानी का प्रदूषण स्तर 35 से 50% तक घट सकता है। पिछले लॉकडाउन जैसा असर तभी दिखेगा जब गाड़ियां, निर्माण कार्य और इंडस्ट्रियल एक्टिविटी पूरी तरह से रुक जाएं। हालांकि विशेषज्ञों का कहना है कि पराली जलने और बाहरी राज्यों से आने वाला प्रदूषण हवा की गुणवत्ता को फिर से प्रभावित करता रहेगा। तो ये थी आज की बड़ी खबरें। रोजाना ऐसे ही सबसे पहले अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। धन्यवाद।